बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालसे का ये शरबत बनाने के लिए आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट रिक्वायर्ड है और उसी के अंदर ही आपको ये ज़बरदस्त सा सिरप मिल जाएगा। इसको आप बोतलों के अंदर भर कर स्टोर कर सकते हैं, महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेहनत बहुत कम और मज़ा इंतहाई ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फालसा हमने ले लिया था 3 पाव और इसको मैंने बिल्कुल साफ़ करके जो कच्चे फालसे थे वो निकाल के इनको धो लिया था। 2.5 गिलास पानी डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद जब उबाल आना शुरू हो जाएगा तो ये सारे का सारा कलर अपना इसी पानी के अंदर छोड़ देगा। देखें यहाँ पर हमारा पानी जो है वो बिल्कुल पर्पल कलर का हो गया है। फालसे ने अपना सारा कलर इसके अंदर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पानी हमारा बिल्कुल जो है उबल गया है और इसके अंदर पुदीने की चंद एक पत्तियाँ डाल दें ताकि हमारा ये जो सिरप है मज़ीद रिफ़्रेश हो जाए और इसका टेक्सचर भी रिफ़्रेशमेंट का आए। तो इसको उबाल आने दिया और इसको अब ठंडा कर लेते हैं। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको ठंडा होने पे और रूम टेम्परेचर पे आने पे। इसको आप जूसर ब्लेंडर में ऐड कर दें। गरम गरम चीज़ जूसर ब्लेंडर में ऐड ना करें क्योंकि इससे जग टूटने का ख़दशा होगा। तो यहाँ पर हमने इसको मुकम्मल तौर पर ऐड कर लिया है और अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। मिक्सचर बन गया तो इसको मैंने छलनी से छान लिया है। यहाँ पर छलनी से छानने के लिए 1 गिलास पानी आप जग के अंदर डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स करके इस छलनी में डाल दें ताकि हमारा जो सारा पल्प है ईज़िली निकल आए। इसको हम वापस कढ़ाई में ऐड कर देते हैं। सारा पल्प ऐड करने के बाद इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। जैसे जैसे ये उबलता जाएगा ऊपर ऊपर जो झाग आ रही है इसको आप किसी छलनी की मदद से छानते जाएं ताकि आपका ये जो स्टोर किए जाने वाला सिरप है ये ज़्यादा देर तक महफूज किया जा सके। इसमें हम 2.5 कप जो है चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप हमेशा पैमाइश करके ऐड किया करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करते जाएं और पकने के लिए छोड़ दें। साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं ताकि चीनी की जो है वो नीचे लम्स ना बन जाएं। अब काली मिर्च ऐड कर देते हैं, 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक है, काला नमक है और साथ नींबू का रस है। नींबू का रस एंड पे डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। तो पॉइंट आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि कब डालिएगा। दोनों सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो ज़्यादा गाढ़ा हुआ है या नहीं। अब भी हमें रिक्वायर्ड जो टेक्सचर है वो नहीं मिला। जो थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पर्पल कलर है तो आप ऐड कर दें। मेरे पास रेड कलर मौजूद था, मैंने वो ऐड कर दिया ताकि इसका टेक्सचर और इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा आए। नींबू का रस ऐड कर दिया है और इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए पकने के देंगे। यहाँ पर देखें एंड पर ही आपने नींबू का रस डालना है ताकि चीनी की गुठलियाँ ना बने। अगर ज़्यादा देर तक आप इसको पकाएंगे तो ये कड़वापन में चले जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। सिरप हमारा तैयार है, इसको ठंडा कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे। चम्मच हिलाते जाएं और ये ठंडा हो जाएगा। ये ऐसी रेसिपी है जो मेरे मामू हमारे बचपन में बनाया करते थे। मामू हमारे 40-50 बोतल्स भर के रख लेते थे इस सिरप की और जब दिल करता था इसको फ्रिज से निकालते थे, बर्फ़ डालते थे, पानी डालते थे और इसको एंजॉय करते थे। आप भी इसी तरह से ये देखें ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा सिरप तैयार करें घर में। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको हम स्टेरलाइज बोतल में डाल लेते हैं। बोतल में ऐड करने से पहले ये बात यकीनी बना लें कि बोतल में पानी मौजूद नहीं है और अच्छे से खुश्क है। सिरप डाल दिया है गिलास के अंदर सिंगल सर्विंग के लिए और इसमें चिल्ड वाटर डालें। जितनी आपको रिक्वायर्ड बर्फ़ है वो डालें और इसे इंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। कुछ लोग इसको रेड शरबत भी डालकर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसमें रेड शरबत यानी रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी डालकर इंजॉय करें। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ जो कि आपकी गर्मियों को रिफ़्रेशिंग और बहुत ही शानदार बना देंगी, तो उनको ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पर रिसेंटली अपलोडेड है। गर्मियों को रिफ़्रेशिंग और शानदार बनाने के लिए बहुत सारी वीडियो मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर अपलोड की हैं, तो उनको विज़िट करिएगा और वो भी ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।